राजस्थान में चौंकाने वाला दावा। बच्चे ने कहा, मैं आमेर का राजा था। रात का सन्नाटा, एक छोटा सा घर और एक मासूम बच्चा अचानक अपनी मां से कहता है, मुझे यहां नहीं रहना, मैं राजा हूं, आमेर का राजा। सोचिए, एक 8 साल का बच्चा जो मुश्किल से दुनिया समझना शुरू करता है, वो खुद को सैकड़ों साल पुराने राजा का पुनर्जन्म बताए। क्या यह सिर्फ एक कल्पना है या फिर कोई ऐसा सच जिसे हम समझ नहीं पाए हैं? राजस्थान के टोंक जिले से आई ये कहानी आज पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। और जब आप इस कहानी को सुनेंगे तो शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। राजस्थान, जहां हर किला, हर पत्थर एक इतिहास छुपाए बैठा है। और इन्हीं कहानियों के बीच एक नई कहानी सामने आई है। टोंक जिले के एक छोटे से गांव में एक बच्चा जिसका नाम है कान्हाराम। साधारण परिवार, साधारण जीवन, लेकिन उसकी बातें बिल्कुल भी साधारण नहीं थी। परिवार वालों के मुताबिक जब वो सिर्फ 2.5 साल का था, तभी उसने अजीब बातें करना शुरू कर दिया। वो कहता था, मेरा घर यहां नहीं है, मैं राजा था, मेरे पास बड़ा किला था। शुरुआत में सबने इसे बच्चे की कल्पना समझा, क्योंकि बच्चे अक्सर कहानियां बनाते हैं। लेकिन धीरे धीरे उसकी बातें बदलने लगीं और गहरी होती चली गईं। वो सिर्फ राजा नहीं कहता था, वो एक नाम लेता था। मैं मानसिंह हूं, आमेर का राजा, आमेर फोर्ट का शासक। एक ऐसा नाम जो इतिहास की किताबों में दर्ज है। अब सोचिए, एक छोटा सा बच्चा जिसने कभी इतिहास की किताब नहीं पढ़ी, वो इतने कॉन्फिडेंस से इतनी डिटेल में बातें कैसे कर सकता है? यही सवाल अब हर किसी के मन में उठने लगा। परिवार ने बताया, वो कभी-कभी ऐसे शब्द बोलता था जो उनके लिए बिल्कुल नए थे। वो किले, राजसी जीवन और युद्ध जैसी बातें करता था। और सबसे हैरान करने वाली बात, वो बार-बार कहता था, मुझे मेरे महल में ले चलो। धीरे धीरे ये बात गांव से बाहर फैलने लगी। लोग आने लगे उस बच्चे को देखने। कुछ लोग इसे चमत्कार मान रहे थे, कुछ लोग इसे मजाक समझ रहे थे और कुछ लोग डर भी रहे थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब बच्चे से सवाल पूछे गए तो उसने ऐसे जवाब दिए जो और भी हैरान करने वाले थे। उससे पूछा गया, तुम्हारा घर कहां है? उसने कहा, आमेर, जयपुर के पास। उससे पूछा गया, तुम कौन हो? उसने बिना सोचे कहा, मैं मानसिंह हूं, आमेर का राजा। अब ये सिर्फ एक कहानी नहीं रही थी, ये एक रहस्य बन चुका था। कुछ लोगों ने इसे पुनर्जन्म का मामला बताया, कुछ ने कहा यह सिर्फ सुनी सुनाई बातों का असर है। लेकिन सच क्या है, ये सवाल